घंटे भर में 2 मंत्रियों से इस्तीफा लेकर मनमोहन सिंह सरकार अब अपनी छवि सुधारने के कार्यक्रम में लग गई है। हफ्ते भर की छीछा लेदर और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जो सरकार जागी नहीं थी, वो अचानक हरकत में आई और पवन बंसल, अश्विनी कुमार की कुर्सी ले ली। गाड़ी के ऊपर लगी लाल बत्ती ही पूरी कहानी बयां कर रही है कि पवन बंसल के मंत्री के सफर को लाल बत्ती दिखा दी गई है। घूसकांड के सवालों में घिरे बंसल ने आखिरकार अपना इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री आवास पर घंटे भर तक अपनी दलील से कुर्सी बचाने की जुगत अश्विनी कुमार ने की तो बहुत, लेकिन फायदा कुछ न हुआ। लाल बत्ती छिन ही गई। दामन पर लगे घोटालों, घूस और गड़बड़ झालों के दागों को धोने के लिए मनमोहन सरकार ने 2 मंत्रियों का बलिदान दे दिया। रेल में घूस के खेल पर पवन बंसल नप गए और घंटे भर के अंदर ही प्रधानमंत्री ने कोयला घोटाले की स्टेटस रिपोर्ट में दखल देने के लिए अश्विनी कुमार का भी इस्तीफा ले लिया। हालांकि सूत्रों की माने तो अश्विनी कुर्सी छोड़ने को ही तैयार नहीं थे। आखिरकार उनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार जैसे मामले को हमेशा गंभीरता से देखा है और इस विषय को भी कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से देख रही है। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल के इस्तीफे के एक पहर बाद ही कानून मंत्री अश्विनी कुमार को भी अपना पद छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि बात जब भ्रष्टाचार की है और आरोप भ्रष्टाचार के लगे हैं तो सजा बराबर ही होनी चाहिए। चोरी तो चोरी है, हीरे की हो या खीरे की। कांग्रेस दोनों मंत्रियों से हाथ झाड़कर अब ये समझाने में लगी हुई है कि उसके हाथ साफ हो गए, लेकिन बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के पास और चारा ही क्या था। आरोप ये कि सरकार ने इस्तीफा लेने में देर कर दी। अगर कांग्रेस और प्रधानमंत्री सही समय पर उचित कदम उठा लेते तो देश और संसद का समय बर्बाद न हुआ होता। बहरहाल घंटे भर में सरकार की 2 कुर्सियां खाली हो गई तो फट से इन्हें भरने की भी कवायद शुरू हो गई। कानून मंत्रालय की कुर्सी के लिए लगी रेस में कपिल सिब्बल और वीरप्पा मोइली का नाम सबसे आगे चल रहा है। रेल मंत्री की पटरी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की गाड़ी सबसे आगे दौड़ रही है। इन सियासी हलचलों के बीच एक सच ये भी है कि बंसल और अश्विनी मनमोहन के बेहद करीबी माने जाते हैं। खबर तो ये भी है कि प्रधानमंत्री दोनों का इस्तीफा चाहते भी नहीं थे, लेकिन सियासत का खेल देखिए, दोनों करीबियों को घंटे भर के अंदर ही निपटाना पड़ा। संदीप सोनवलकर और अमिताभ सिन्हा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।